की तरह पास, महीना हफ्ते की तरह, हफ्ता दिन की तरह, पता ही नहीं चलता है। ये क्या है? क़यामत की निशानी बिल्कुल करीब है, पूरी दुनिया ख़त्म होगी। कुल्लु मन अलैहा फ़ानि व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। अल्लाह इरशाद फरमाता है कुरान पाक में, पूरी कायनात फना हो जाएगी, बाकी रहने वाली ज़ात अल्लाह की। तो हम लोग उसके करीब पहुंच रहे हैं। ऐसी सूरत में जलसा ठीक वक्त से शुरू हुआ। आपको लग रहा है कि जलसा अभी कुछ सफर ही नहीं किया, जबकि आधी रात गुजर गई। अब ये कैसे वक्त गुजरा आपको पता नहीं चला। क्या जरूरी है कि हम 6 बजे दिन तक जलसा करें? जितनी देर करें, बस मुर्दगी के हाल में नहीं, जिंदा दिली के साथ। ऐ अल्लाह, जितने लोग हाजिर आए हैं सबकी हाजिरी को कबूल फरमा। आमीन आमीन। ऐ अल्लाह, इसमें सब लोग गमज़दा हैं, टेंशलाइज हैं, परेशानियों से दो चार हैं। मौला सबकी परेशानी को दूर फरमा। या अल्लाह, सबके जहन से फतूर को ख़त्म कर दे। आमीन। है मेरे माबूद, अगर तूने पाँव दिया है तो मस्जिद तक जाने की तौफीक दे दे। आमीन। ऐ अल्लाह, अगर तूने हाथ दिया है तो इस हाथ से किसी का काम ले ले, दीन का काम ले ले। ऐ अल्लाह, अगर तूने ज़बान दिया है तो इस ज़बान को ज़ाकिर बना दे। आमीन। ऐ अल्लाह, तूने कान दिया है तो वही मुझे सुनने की तौफीक अता फरमा जो तुझे पसंद है। ऐ अल्लाह, अगर तूने आँख दिया है तो रोने वाली बना दे। ऐ अल्लाह, तूने आँख दिया है तो रोने वाली बना दे। हम खाना खा रहे हैं, हम पानी पी रहे हैं, शादी ब्याह कर रहे हैं, हमें कोई टेंशन नहीं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कुफार, यहूदी, मुशरिकीन ने हमेशा इस्लाम को और इस्लाम के मानने वालों को सताया है। आज भी फिलिस्तीन की सरजमीन पे सताया जा रहा है। पूरी दुनिया में हम अपने अल्लाह की बारगाह में झुक के दुआ तो करें, मौला आँख दिया है तो रोने वाली बना दे, कभी अपने खौफ से हमें रोने की तौफीक अता फरमा। आज इंसान का मिजाज अजीब हो गया। अल्लाह ने अपने मर्जी से पैदा किया अपने महबूब की उम्मत में, हमें ईमान की दौलत दे दिया, लेकिन तरीक़ा मुस्तफ़ा का छोड़ दिया। कलमा नबी का, लेकिन तरीक़ा गैरों का। मोहब्बत का दावा नबी से, लेकिन हकीकत में मोहब्बत किसी और से। हमारा हाल ये हो गया कि अब हम सिर्फ वोटर लिस्ट वाले मुसलमान रह गए, आधार कार्ड वाले मुसलमान रह गए, जबकि मुसलमानों की तारीख रही है कि वो अपने आईडी से नहीं पहचाने जाते हैं, किरदार अमल से पहचाने जाते हैं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। आपको अच्छा लगता है वीडियोग्राफी, आपको अच्छा लगता है व्हाट्सएप, फेसबुक, आपको अच्छा लगता है शादी ब्याह गैरों की तरह करने में, आपको अच्छा लगता है गैरों की तरह कपड़ा पहनने में, आपको अच्छा लगता है गैरों की तरह चेहरा बना के रखने में, सिर्फ इसलिए कि मोहल्ले के लोग खुश हो जाए, सिर्फ इसलिए कि समाज खुश हो जाए, सिर्फ इसलिए कि लोग हमसे राज़ी रहे। लेकिन नहीं मेरे दोस्त, जो नबी वाले होते हैं ना, वो ज़माने के तर्ज को नहीं पकड़ते हैं, अपने नबी के सुन्नत पे अमल करते हैं। हम कहाँ से कहाँ चले गए और उसका नतीजा ये हुआ कि फ़िक्र बदल गई, ख़यालात बदल गए, तसव्वुरात बदल गए, तर्ज़ ज़िंदगी बदल गई, हमारा लाइफ स्टाइल बदल गया। अब हम सिर्फ नाम के मुसलमान रहे, शादियाँ लोग कर रहे हैं गैरों की तरह, वलीमा करते हैं गैरों की तरह, यहाँ तक कि घर बनाते हैं, घर में बूदोबाश का जो निज़ाम है गैरों की तरह, कपड़ा पहनते हैं गैरों की तरह। माहौल इतना ख़राब हो गया। आज ही मैंने फ़्लाइट में देखा, बाप भी था, उसका शौहर भी था, उसकी माँ भी थी और लड़की भी थी। बाप को देखा पूरा पैक कपड़ा पहने हुआ, जैकेट पहने हुआ, यहाँ तक का शर्ट पहने हुआ है, पैंट पहने हुआ, बदन का कोई हिस्सा सिवाय चेहरा के और हथेली के नज़र नहीं आ रहा है। उसकी माँ को भी देखा, बिल्कुल साड़ी पहने हुई थी, लेकिन उसकी जवान बेटी को देखा, यहाँ तक का कपड़ा पहने हुई थी, यहाँ तक बिल्कुल नंगी थी। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। मैं सोच रहा था कि ये क्या समझ के ऐसे कपड़े का इंतखाब किया। इसका मतलब है इसका जहन जो है वो अय्याशी मिजाज की है। इसका मतलब है कि इसके दिमाग में है
कि लोग मुझे देखे तो मेरी तारीफ करें, लोग मेरे पेट को देखे, लोग मेरे पीठ को देखे, मुझे तारीफ करें। लेकिन याद रखना, दुनिया वाले तारीफ नहीं करते हैं, दुनिया वाले मजाक उड़ाते हैं। और इसी तर्ज जिंदगी को मुसलमान की औरतें पसंद करती हैं। यही वजह है कि अपने शौहर के लिए अपने आप को कभी मोहब्बत से नहीं सजाया, अपने शौहर की आमद पे कभी एहतमाम नहीं किया, लेकिन शादी में गई तो एहतमाम किया, वलीमे में गई तो एहतमाम किया। इन औरतों को जवाब देना पड़ेगा कि तुमने अपने आप को सजाया किस लिए कि पार्टी में जा रही हो, शादी में लोग तुझे देखें तो अच्छा कहें। इसीलिए ना लोगों को तूने राजी किया, अपने शौहर को कभी राजी कर ली होती। अगर दुनिया वाले तुझसे राजी रहेंगे तो थोड़ी देर के लिए झूठी तारीफ करेंगे, लेकिन अगर तेरा शौहर तुझसे राजी हो गया और तू मर गई तो जन्नत में हकदार हो जाएगा। वाह वाह, क्या पैगाम है, जिंदाबाद। हजरात, आज लोगों का मिजाज ऐसा खराब हो गया, लड़कों को आईफोन पसंद है, लड़कियों को आईफोन पसंद है, लड़कियों को पैंट जींस पसंद है, लड़कों को हाफ पैंट पसंद है। लड़कों का हाल ये है कि बाल चोर चोट्टा की तरह कटाना पसंद है। अल्लाह का शुक्र है यहाँ सब लोग ठीक है, ऐसा बाल वाला मैं नहीं देखा हूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो इधर से कटाया, इधर से छोटा किया, इधर ये किया, बोला ये मेरा स्टाइल है। लोगों को चोरों की तरह बाल कटाना पसंद है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, लोगों को पैंट पहनना पसंद है। इसी समाज में कुछ लोग रहते हैं जिन्हें डांस करना पसंद है, जिन्हें शराब पीना पसंद है, जिन्हें चोरी करना पसंद है, जिन्हें हराम खाना पसंद है, जिन्हें गीबत करना पसंद है, जिन्हें चुगली खाना पसंद है, जिन्हें नमाज को छोड़ दिया। इसका मतलब है उसको पसंद नहीं है, नमाज दूर है, मस्जिद पसंद नहीं इसलिए मस्जिद से दूर है, कब्रिस्तान पसंद नहीं इसलिए कब्रिस्तान का तज़किरा ही नहीं है, मदरसा पसंद नहीं है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आप जा कहाँ रहे? कभी आपने सोचा है? कुछ लोगों को शराब पसंद है, कुछ लोगों को हराम का लुकमा पसंद है। आप कहेंगे आपने कैसे कहा? मैं साबित करूंगा। अगर शराब पसंद न थी तो शराब पिया क्यों? चुगली करना पसंद नहीं, चुगली किया क्यों? क्योंकि जो पसंद होती है, जो चीज़ें आदमी वही काम करता है, उसी चीज़ को का दीवाना हो जाता है। अगर उसे शराब पसंद नहीं है, लोग नहीं पिएंगे। जिसे पसंद है, जिसे पसंद है वो शराब पी रहा है, इसका मतलब है कि शराब उसे पसंद है, जब ही तो पी रहा है। हराम पैसा आए चाहे जैसा भी हो, हराम की कोई फिक्र नहीं, जब ही तो वो हराम काम कर रहा है, सूद का लेन देन कर रहा है। मैं आपसे अर्ज ये करना चाहता हूँ, आपने अपनी पसंद देखा, हमने अपनी पसंद देखा, लेकिन वाह रे वाह क्या बात है। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि हमें और आपको पसंद है, मटन पसंद है, बीफ पसंद है, चिकन पसंद है, गोभी पसंद है, दाल पसंद है, साग पसंद है। कभी आपने गौर किया नबी को क्या पसंद है? कभी आपने गौर किया कि नबी को सब्जियों में सबसे कौन सा सब्जी है जो नबी को पसंद है? अगर आपको मालूम है तो भी मैं याद दिला दूंगा, नहीं मालूम है तो मैं आपको याद दिला दूंगा, लेकिन फ्री में नहीं याद दिलाऊंगा। फ्री का मतलब नहीं कि आप मुझे पैसा दीजिए, फ्री का मतलब है आप सुभान अल्लाह बोलिए। एक दो आदमी नहीं, सब लोग बोले सुभान अल्लाह। नबी को कौन सी सब्जी पसंद है और हमें क्या पसंद है? ये सारी पसंद करने वाले दुनियादार हैं। जो नबी का दीवाना होगा, जो नबी से मोहब्बत करेगा, वो न इसको पसंद को पसंद करेगा, न उसकी पसंद को पसंद करेगा। जो नबी का दीवाना है वो यही पसंद करेगा जो नबी को पसंद है, और जो नबी को पसंद है वही अल्लाह को, जरा जोर से बोले, वही अल्लाह को पसंद है। मैं आपसे करना चाहता हूँ, सब्जियों में नबी को कौन सी सब्जी पसंद है? फ्री में नहीं बताऊंगा, और जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्जियों में सबसे ज्यादा कद्दू शरीफ पसंद है। सुभान अल्लाह। कद्दू को क्या कहते हैं यहाँ? लौकी। लौकी नबी को तमाम सब्जियों में लौकी पसंद है। अब जरा नबी की पसंद पे कुर्बान जाइए। तमाम सब्जी जो है अपनी जगह, लेकिन कद्दू शरीफ का जरा कमाल देखिएगा। गोश्त में डाल दो तो मजा आ जाए, दाल में डाल दो मजा आ जाए, सूखा पका लो मजा आ जाए, हलवा बना लो मजा आ जाए, शोरबा डाल दो मजा आ जाए, बगैर शोरबा के भून लो मजा आ जाए, और हर जगह अलग अलग मजा
खाने वाले को मजा, पकाने वाले को कोई मेहनत नहीं और खाने में भी टेस्टी। अब खाने के बाद अब गौर कीजिए, अल्लाह के रसूल ने जिसको पसंद किया है, तमाम सब्जी माला है, हर सब्जी के अंदर कमाल नहीं है कि जिसमें चाहो डाल दो रंग आ जाए। सिर्फ ये कद्दू शरीफ को शरफ हासिल है, क्यों ना हो, नबी ने पसंद किया है। अब आपको चाहिए, हमें चाहिए कि हम दुनियादार के किसी चीज को पसंद न करें, क्रिकेटर की पसंद को हम न करें, क्रिकेटर हो या फिल्मी दुनिया का फिल्मी स्टार, उसकी पसंद को हम पसंद न करें। खुदा की कसम, अल्लाह ताला ने जिसको सबसे ताकतवर बनाया वो हमारा नबी है, जिसको सबसे ज्यादा हुस्न दिया वो हमारा नबी है, जिसको सबसे ज्यादा जमाल दिया वो हमारा नबी है, सबसे ज्यादा जिसको कमाल दिया वो हमारा नबी है। पावर वाला है तो हमारा नबी, अगर जमाल वाला है तो हमारा नबी, कमाल वाला है तो हमारा नबी, जर्रे को आफताब बनाने वाला है हमारा नबी, अपने लुआबे दहन से पानी के खारे कुएं के पानी को मीठा बनाने वाला है तो हमारा नबी। उसी नबी की पसंद सब्जी। अब मोहब्बत का तकाजा यह है कि हम दुनिया के किसी सब्जी को पसंद करें न करें, जिसको नबी ने पसंद किया है उसे हम पसंद करें। जवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मदीना। अब सुनिए हजरात, अगर आपका बच्चा ये कह रहा है कि मैं लौकी नहीं खाऊंगा, अगर आपकी बीवी कह रही है मैं लौकी नहीं खाऊंगी, अगर आपने कहा मैं लौकी नहीं खाऊंगा, तो माँ बाप की जिम्मेदारी है कि बच्चे को समझा दे नबी की नापसंद को। तू नापसंद कर रहा है, तेरी खैरियत नहीं रहेगी। अरे तुझे मालूम होना चाहिए, अगर तेरा नफ्स उस तरफ नहीं जा रहा है तो नफ्स को मार ले, अपनी तबीयत को अपने कदमों में कर दे। अगर नहीं भी पसंद है तो उसको पसंद कर ले। इसलिए अपनी हर पसंद को नबी की पसंद पे कुर्बान करना, यही तो मोहब्बत है, यही तो अब्दियत का तकाजा है, यही तो इश्क की मेराज है। तू कैसा मुसलमान है नबी की पसंद को पसंद नहीं करता है? अरे नबी के किरदार को, नबी के अक़वाल को, नबी के अफ़आल को, नबी के मिशन को, नबी के तरीके को यहूदियों ने अपनाया, ईसाइयों ने अपनाया, गैरों ने अपनाया, ताजिर बन गए, इल्म वाले बन गए, साइंटिस्ट बन गए। नबी की पसंद को दुनिया वालों ने जब पसंद किया तो कहने पे मजबूर हो गए, दुनिया के हर इंसान एक तरफ, आमना का लाल एक तरफ। जवाब जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, शाने रिसालत। हजरत नबी की पसंद, सुभान अल्लाह। तो क्या इंशाअल्लाह इस पे अमल रहेगा? बोलो भाई, लौकी रहेगा ना? अब सुनिए, धामनगर था, शरीफ कैसे बन गया? अजमेर था, शरीफ कैसे बन गया? बिहार तो बिहार था, शरीफ कैसे बन गया? बरेली तो बरेली था, शरीफ कैसे हो गया? सवाल है ना? आप लोग कुछ बोल रहे हैं क्या? तवज्जो के साथ सुनिएगा, कैसे बना? एक अल्लाह के वली सरकार मुजाहिद मिल्लत का मस्कन हो गया, धामनगर शरीफ हो गया। आला हजरत बरेली में कयाम पजीर हो गए, बरेली शरीफ हो गया। मखदूम बिहारी हजरत अल्लामा शेख शरफुद्दीन याह्या मनीरी बिहार में आ गए, बिहार शरीफ हो गया। अब समझिए, नबी जहां आराम कर रहे हैं उसकी शराफत का आलम क्या होगा? तो मदीना शरीफ हो गया। कहाँ चले? बैठो, तुम लोग बैठो, अभी सुना रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? एक सबक मिल गया है, आराम से बैठे रहो, खुजली मत करो। नात शरीफ सुनने वाले हो, मैं नात नहीं पढ़ूंगा, आराम से बैठो बेटा, आराम से बैठो। नबी आ गए मदीना शरीफ। अब जो नबी ने जिसको पसंद किया है, मोहब्बत का तकाजा है कि उसे कद्दू न कहे, कद्दू शरीफ कहे। जरा जोर से बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कभी भी कद्दू न कहे, सिर्फ कद्दू लाओ, कद्दू लाओ नहीं, कद्दू शरीफ। जरा जोर से बोले, क्या कहेंगे? अब अख्तर भाई वहां पे लोग कहेंगे साग शरीफ नहीं कहा, भिंडी शरीफ नहीं कहा, पटल शरीफ नहीं कहा, आलू शरीफ नहीं कहा, है ना भाई? क्या तुम्हें दुश्मनी है पटल से? क्या तुम्हें दुश्मनी है भिंडी से?
बैगन शरीफ नहीं कहा, साग शरीफ नहीं कहा, ये सारे सब्जी को ऐसे ही रहने दिया, शरीफ इसको क्यों कहा? तो कह दीजिएगा साग अपनी जगह, पटल अपनी जगह, भिंडी अपनी जगह, कद्दू भी था अपनी जगह, लेकिन नबी ने पसंद कर लिया है, इसलिए इसे शराफत व बुजुर्गी मिल गई। क्या बात? कद्दू शरीफ कहने का हुक्म है। एक चीज आपने सीखा कि नहीं? बोलो भाई, सीखा ना? बोलो सीखा ना? हजरत सब लोगों को मालूम है, लेकिन अफसोस ये है कि जो बुनियादी चीजें हमारे पास नहीं है, बुनियादी चीजें जो है वो हमारे पास नहीं है। बुनियादी चीज क्या है मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। सुभान अल्लाह। आप लोग पीछे वाले सो रहे हैं क्या? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जाग रहे हजरत। एक भी आदमी सोइएगा नहीं, तकरीर सुनते रहिए, सुनते रहिए। एक भी आदमी सोइएगा नहीं, वरना तकरीर बंद। नूर ही नूर नूर का चेहरा, नूर ही नूर नूर का चेहरा। इसके बाद वाला जो मिसरा है लाइन, जो अभी तक सुभान अल्लाह नहीं बोला है, अकड़ के बैठा हुआ है कि मौलवी तुम मर जाओ, अख्तर से आप खल्लास हो जाओ, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन नबी से मोहब्बत थोड़ी भी होगी ना, उसका पूरा वजूद बोल देगा। बोलिएगा। और अगर नहीं बोला तो समझ लीजिए मोहब्बत तो कमी है। करम करम करम। मिसरा जो आ रहा है, नूर ही नूर नूर का चेहरा, सुभान अल्लाह, यानी मेरे हुजूर का चेहरा तोड़ डाला है नन्हे असगर ने, तोड़ डाला है नन्हे असगर ने, करबला में गुरूर का चेहरा। लाजवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोदाए करबला। देखिए भाई, जब नारा लगाए तो हर आदमी को अल्लाह अकबर कहना चाहिए, कहना चाहिए भाई। तो होता क्या, दो आदमी बोला, तीन आदमी नहीं बोला, बाद में लोग रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो आपकी बदनामी होगी। ओह लग रहा अकेले अनाउंसर थे अख्तर जाय साहब, और वही नारा लगा रहे थे, वही जवाब दे रहे थे। आपको शामिल होना चाहिए। और अल्लाह अकबर हम लोग न कहेंगे तो लगाने वाला कहेगा। अगर अल्लाह अकबर हम लोग न कहेंगे तो जिसकी मुसलमानी नहीं हुई है वो कहेगा। नहीं समझे? हम लोग ना कहेंगे भाई, हम लोग ऐसे कहेंगे, जिएंगे तो भी कहेंगे, मरेंगे अल्लाह करे यही कहते कहते दम निकल जाए। पूरा मन मजरा हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बुनियादी चीज क्या है? आज अख्तर ज़ियाई साहब यहाँ बैठे हैं, सरकार मुजाहिदीन मिल्लत अली रहमा के उर्स की निजामत फरमाते हैं। बहुत बड़ी बात है इतने बड़े बड़े उलमा की निजामत करना और इतने मेहमानों को सबको ठिकाने लगा देना, माने ख़त्म नहीं करना, सबको मौका दे देना, ये कम बड़ी बात है। बहुत बड़ा फन होता है। उस स्टेज पे आप लोग चढ़ते नहीं हैं, कांपने लगिएगा देख करके मंजर। क्यों? क्योंकि वो जलसा न तेरा है न मेरा है, मेरे मुजाहिद मिल्लत का है। सुभान अल्लाह। तो हजरत वहाँ भी रहते हैं, यहाँ भी देखे, यहाँ क्यों है वो नीचे क्यों नहीं है? ये हजरत को देखे ऊपर है, नीचे क्यों नहीं है? सारे उलमा को देखे, नीचे क्यों नहीं है, ऊपर क्यों है? क्या पैसा वाला है क्या? सीएम है क्या? पीएम है क्या? तो ऊपर क्यों आया? एक वजह है, फ्री में नहीं बताऊंगा, सिर्फ इल्म की वजह से। वाह 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 वाह। सिर्फ इल्म की वजह से, एजुकेशन, शिक्षा, शिक्षा, वही कौम आगे बढ़ती है जिसके पास तालीम है। तालीम है, उसी को जीने का हुनर हासिल होता है जिसके पास तालीम है। बेशक उसकी जिंदगी अच्छी होती है जिसके पास तालीम है। बहुत अच्छे। क्या मुसलमान को अल्लाह ने इसलिए पैदा किया था कि उसके बच्चे बैग के कारीगर बने? क्या आपने अपनी औलाद की परवरिश इसलिए किया है कि बेल्ट बनाए? क्या आपने अपनी औलाद को इसलिए बनाया है कि 10 साल का हो जाए तो होटल में जाके काम करे? क्या आपने अपनी औलाद को इतना नाकारा बना दिया कि पैदा हुआ तो खुशी मनाए, 10-15 साल का हो गया तो टॉयलेट साफ करे, किसी के जी हुजूरी में रहे, गाली सुनता रहे, होटल में रहे, मिजाज बदलिए? आपके हाथ में तो क्या हुआ? अपने बच्चों को आधी रोटी खा के भी आलिम बनाइए, हाफिज कुरान बनाइए, इंजीनियर बनाइए, ताकि देहात का रहने वाला भी कभी मुल्क का हुक्मरान बन जाए। बहुत अच्छे, जिंदाबाद।
क्या पैगाम है कारी साहब? अबुल कलाम APJ अब्दुल कलाम का नाम कोई जानता था? नहीं जानता था। क्या खानदान है? नहीं जानता था। उसका घराना क्या है? नहीं जानता था। लेकिन इल्म ने उसे हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट बना दिया, मिसाइल बनाने वाला इंजीनियर बना दिया, साइंटिस्ट बना दिया। यहाँ तक के अमेरिका हो या पूरी दुनिया के लोगों के नजरों में वो नजरों की आंखों की ठंडक बन गया, ये देख के कि मुसलमान भी मिसाइल बना सकता है। कहने हैं सिर्फ इसलिए इल्म वाला है, इल्म हासिल किया, एजुकेशन हासिल किया। क्या आपके गांव का बच्चा हाफिज कुरान नहीं हो सकता है? क्या आपका बच्चा आलिम दीन नहीं हो सकता है? क्या आपका बच्चा मुजाहिद मिल्लत के दर पे जाकर के करम की भीख मांग करके क्या वो आफ्ताब नहीं हो सकता है? मैं गांव के तमाम औरतों से कहूंगा, अगर तुम चाहती हो कि जिंदगी में भी तेरा एहतराम हो तो अपने बच्चों को आलिम दीन बना दो, कब्र में सुकून मिले अपने बच्चों को आलिम दीन बना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, अल्लामा कारी निसार साहब क़िबला रज़वी। अगर आपके पास तालीम होती तो आपकी मस्जिद किसी और रंग में नजर आती। अगर आपके पास तालीम होती तो घर घर लोग अपने मरने वालों को दफन न करते। अगर आपके पास तालीम होती, याद रखिए, मुसलमान जहां रहता है, कुछ रहे न रहे, पक्का का मकान रहे न रहे, मस्जिद जरूर रहती है। अच्छा, आप लोग इतने धीमी गति में बोल रहे हैं जैसे जरूरी है ही नहीं। मस्जिद रहती है। ये गांव में अगर 6 फ्लोर 6 मंजिला मकान बना लीजिए, 50 तल्ला मकान बना लीजिए, आपकी पहचान नहीं होगी। कोई मुसाफिर गुजरेगा समझ ही नहीं पाएगा किसका गांव है। मेरी बात समझ में आ रही है? और अगर आपके गांव में कोई घर न हो, एक छोटी सी मस्जिद हो और उसमें एक मीनार हो, तो अंधा बहरा लंगड़ा भी कहेगा निकल ले, नबी के चाहने वालों का गांव आ गया। ये हमारी शान बढ़ाती है मस्जिद, हमारी पहचान है मस्जिद। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। तो जहां मुसलमान है वहां मस्जिद होना जरूरी, जहां मुसलमान है वहां कब्रिस्तान होना जरूरी। मैं कहना चाहता हूं घर घर कब्रिस्तान। मैं आप लोग से पूछ रहा हूं, ये क्या तरीका है? घर घर कब्रिस्तान। मुसलमानों की इज्तिमाई तौर पे एक कब्रिस्तान, मुसलमानों का एक कब्रिस्तान, उससे पता चल जाता है ये वो लोग हैं जो जिंदा रहते हैं तो भी कब्जा किए रहते हैं, मर जाते हैं तो भी कब्जा किए रहते हैं। अजय बतलाइए क्या है भाई? आपके यहाँ अगर 20-25 बच्चे पैदा हो जाए और एक एक करके इंतकाल हो जाए तो आपका पता चला पूरा घर कब्रिस्तान ही बन जाएगा। नहीं, किसी को घर में दफन कीजिएगा, किसी को इधर कीजिएगा, किसी को इधर कीजिएगा, किधर कीजिएगा, पता चला कि आपके गांव का नाम बदल जाएगा, क्योंकि घर घर कब्रिस्तान। क्यों हुआ ऐसा? सिर्फ इसलिए आपके पास तालीम नहीं, आपने कब्रिस्तान को जरूरी समझा ही नहीं। मुझे मालूम हुआ, मैंने पूछा तो बताया कि हजरत यहाँ सब कुछ है, बच्चे सब कमाते भी हैं, माशाल्लाह मेहनती हैं, कब्रिस्तान नहीं है। मैंने कहा यहाँ कोई आदमी मरता नहीं है क्या? पैदा हुआ तो मरा नहीं? बोला मरता है। बोला कहाँ दफन होता? बोला अपने तौर पे कर लेते हैं। नहीं मेरे भाई, मैं तमाम गांव के लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, जितने लोग हैं कुछ नहीं करें, आप कुछ नहीं करें, ठान लें जलसा करना है तो आपने कर लिया। आप ठान लीजिए कब्रिस्तान की जमीन हमें लेना है तो लेना है, कब्रिस्तान की जमीन हमें चाहिए। 5 डिसमिल पहले लें, सिर्फ 5 डिसमिल, अल्लाह दे तो 10 डिसमिल। क्यों? इसलिए आपका कब्रिस्तान होगा। आपके गांव में, हमारे गांव में कोई बुरा भी है, कोई नेक भी है, कोई नमाजी भी है, कोई बेनमाजी भी है, कोई अच्छा भी है, कोई खराब भी है। जब सब लोग इकट्ठा होंगे एक कब्रिस्तान में तो आपको मालूम है कि जैसे गांव घर में जीने के लिए हर आदमी तमन्ना करते हैं पड़ोसी अच्छा मिल जाए। क्या कहते हैं? पड़ोसी अगर हम खाएं न खाएं पड़ोसी अच्छा हो तो जिंदगी आसान। और सब कुछ रहे पड़ोसी ठीक नहीं, रोज का झगड़ा, रोज का झमेला, तो आदमी आजिज आ जाता है।
अच्छे इंसान की फिक्र होती है पड़ोसी अच्छा मिले ताकि जिंदगी आसान हो जाए। उसी तरह मुसलमान ये सोचता है जमीन पर रहे तो भी अच्छा पड़ोसी हो, जब कब्र में जाए तो भी अच्छा पड़ोसी हो। नमाजी के बगल में हमारी कब्र हो जाए, हाजी के बगल में हमारी कब्र हो जाए, आलिम के बगल में हमारी कब्र हो जाए, ताकि रहमत की बरसात उधर हो, छींटे हमें भी हासिल हो जाए। वाह वाह, जिंदाबाद। मेरी बात समझ में आ रही है? तो क्या ये जो मैं कह रहा हूं ये होना चाहिए कि नहीं? नहीं देखिए दिल से बोलिएगा, होना चाहिए कि नहीं? ये होना नहीं चाहिए। हर आदमी अपनी अपनी औरतों को तैयार करे, हर आदमी अपने बच्चों को तैयार करे मरने से पहले। अब मेरा घर बने ना बने, कब्रिस्तान की जमीन खरीदी जाएगी इंशाअल्लाह। बोले इंशाअल्लाह। अगर आपने मोहब्बत में मुझे दावत दिया फिर कभी भूले से, तो याद रखिएगा मैं उस वक्त तक आपके गांव में नहीं आऊंगा जब तक कि खबर न मिले कि 5 डिसमिल भी जमीन कब्रिस्तान के लिए खरीदी नहीं गई। क्या इंशाल्लाह लेंगे? 5 डिसमिल की कीमत आज के डेट में 5 लाख है। यहाँ की कीमत बता रहा हूँ, मैं सब मालूम किया हूँ। 5 लाख 5 लाख रुपया बहुत बड़ी बात नहीं है। 5 लाख रुपया बहुत बड़ी बात नहीं है, एक आदमी के लिए बहुत बड़ी रकम है। लेकिन जब गांव के सब लोग मिलकर लाखों रुपया खर्च करके जब जलसा कर सकते हैं, तो क्या कब्रिस्तान की जमीन नहीं ली जा सकती है? बोलो भाई, ली जा सकती है कि नहीं भाई? हकीकत। और उसके लिए हमें कुछ नहीं करना। हजरत इस गांव में 100 लोगों की आबादी है। 100 मत मांगिए लाख रुपया। रिकॉर्डिंग करने वालों भाई ये सब रिकॉर्ड मत करना, मत लीजिए 1 लाख रुपया, मत लीजिए। जितने नौजवान कमा रहे हैं कह दीजिए कुछ नहीं करो, तुम 6 महीने 1-1 हजार रुपया महीना दे दो। 1-1 हजार, सिर्फ 1000। अगर 100 लड़का 1 महीने में 1 हजार दिया, कितना हो गया? 1 लाख। कितना हुआ? 2 महीने में दिया, कितना हुआ? ये बतलाइए, आप महीने में 30 हजार कमाते हैं, अगर 1 हजार आपने दे दिया तो पैसा घटेगा या बढ़ जाएगा? अरे देखने में लगेगा घट गया, लेकिन अल्लाह इतनी बरकत अता फरमाएगा, घर भी आबाद रहेगा, मकान भी आबाद रहेगा। क्या इंशाअल्लाह इस पे अमल होगा? 1 हजार, सिर्फ 1 हजार। मैं कमेटी के जितने नौजवान सदर है, सेक्रेटरी हैं और गांव के बड़े बूढ़े सब लोग को बैठाइए, औरतों को कहिए तुम्हारा क्या ख्याल है, घरे में मरोगी, यहीं रहोगी या कब्रिस्तान में रहोगी? औरतों को भी कहिए। और हजरत मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह 1 दिन का मामला है, ये लोग तैयार हो जाएंगे, क्योंकि इनका हौसला मैं देख रहा हूँ। जब जलसा कर सकते हैं तो कब्रिस्तान क्यों नहीं बना सकते? क्या इंशाअल्लाह उम्मीद रखूं कि इंशाअल्लाह ये काम होगा? नहीं, जरा मोहब्बत से बोलिए इंशाअल्लाह। उम्मीद है इंशाअल्लाह बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग इंतकाल कर जाएंगे तो आपकी आने वाली नस्लें जब तारीख पढ़ेगी इस गांव की, यहाँ कब्रिस्तान नहीं था, तो लोग आपको दुआ देंगे, मेरे आबाऊ अजदाद कितने अच्छे थे जिसने अपना मकान भी बनाया, कब्रिस्तान भी बना दिया। इंशाअल्लाह ख्याल रहेगा। अब जरा जी लगा के हवा में हाथों लहरा के बोला या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, बोले या रसूल अल्लाह। नबी की पसंद कद्दू शरीफ क्या है? तो कद्दू तो सब लोग पसंद करते हैं, गोश्त में डाल डाल के खाते हैं, सब लोग पसंद करते हैं। बीमार रहे सेहतयाब, हर आदमी पसंद करते हैं। क्या नबी की सिर्फ कद्दू ही पसंद है? इसके आगे की पसंद नहीं मालूम है? इबादतों में हज हो, ज़कात हो, रोजे हो, ये हो वो हो, सारी इबादतों में अगर नबी को पसंद है तो नमाज पसंद है। सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोले, जोर से बोले। नबी को हर इबादत पसंद है, लेकिन तमाम इबादतों में अगर पसंद है तो नमाज पसंद है, नमाज पसंद है, नमाज। लेकिन अफसोस हम लोग नबी का कलमा पढ़ते हैं, लेकिन अगर नमाज को पसंद करते तो हमारी मस्जिद वीरान न होती। अगर नमाज को पसंद करते हमारा चेहरा इतना बिगड़ा हुआ नहीं रहता। अगर नमाज को पसंद करते तो हमारा ये हाल न होता। अगर नमाज को पसंद करते, नबी ने नमाज को पसंद किया। याद रखिएगा, इस पॉइंट को याद रखिएगा। नबी को हर इबादत पसंद है,
रोजा रखना सुभान अल्लाह, हज करना सुभान अल्लाह, कुरान की तिलावत सुभान अल्लाह, लेकिन तमाम इबादतों में नमाज पसंद है। और यही वजह इतनी पसंद है नमाज को नबी को कि नबी फरमाते हैं मेरे कलमा पढ़ने वाले का बच्चा बच्चा नमाजी हो जाए। नबी की चाहत है मेरा कलमा जिसने पढ़ लिया उसके घर का बच्चा बच्चा नमाजी हो जाए। और उसके लिए कानून लगा दिया, कानून लगा दिया, अगर तुम्हारे घर में बच्चे पैदा हो और 7 साल की उम्र हो जाए तो अपने बच्चों को कहो, बच्चा हो या बच्ची, बेटा हो या बेटी, उसको कहो कि तुम नमाज पढ़ो। और अगर नमाज न पढ़े तो अभी कुछ मत करो, सिर्फ दावत दो, सिर्फ दावत दो। और जब 10 साल की उम्र हो जाए उसे कहो नमाज पढ़ने, और नमाज न पढ़े तो अब सख्ती करो, अब मारो मारो, बच्चों को मारो, बच्चियों को मारो। मारने का मतलब नहीं कि हड्डी पांव तोड़ दीजिएगा, मारने का मतलब चमकता जाएगा चेहरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, आज का कामयाब जलसा। सुनो मेरे हजरत, एक चीज और मैं बता दे रहा हूँ, बहुत मैंने जिम्मेदारी के साथ मैं बता रहा हूँ, उसकी चमक कब तक बाकी रहेगी? आपने लिपस्टिक और गाजा की चमक तो देख लिया, वजू की चमक मैं बताऊंगा लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा। सुभान अल्लाह। एक गुजारिश है, मैं आपका मेहमान हूँ, बहुत मोहब्बत आपने पेश किया, एक गुजारिश है, अगर पीछे वाले बुजुर्ग जरा करीब आ जाते तो कुछ और बात होती। प्लीज आ जाइए, आइए ना। उसके बाद हम लोग इंशाअल्लाह सलाम पढ़ेंगे, दुआ मांगेंगे, अल्लाह से रहमत की भीख मांगेंगे। प्लीज आ जाइए। सुभान अल्लाह। या अल्लाह जो लोग करीब आ रहे हैं उसे मदीना शरीफ दिखा दे। या अल्लाह जो करीब आ रहे हैं उनके गुनाहों को माफ कर दे। या अल्लाह जो लोग करीब आ रहे हैं उनको कैंसर की बीमारी से बचा। या अल्लाह जो लोग करीब आ रहे हैं उसे सरकार मुजाहिद मिल्लत का सदका अता फरमा। और जितने लोग तेरा नाम जोर जोर से ले रहे हैं उनको फेफड़ा की बीमारी से बचा। दुआ ठीक हुई है ना? पूरा मन मजरा हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह। अब आपका जज्बा देख के सरकार मुजाहिद मिल्लत अली रमा की मोहब्बत, हुजूर हबीब मिल्लत की मोहब्बत, सरकार गुलजार मिल्लत किबला की मोहब्बत, सरकार आला हज़रत की मोहब्बत, मजबूर 14 साल पीछे के शेर पढ़ने के लिए। जज्बाए दिल को आम कर दूंगा, जिंदगी तेरे नाम कर दूंगा। जज्बाए दिल को आम कर दूंगा, जिंदगी तेरे नाम कर दूंगा। जो भी दुश्मन है आला हजरत के, जो भी दुश्मन है आला हजरत के, उसका जीना हराम, उसका जीना हराम कर दूंगा। सही बात है भाई, सही बात है। जरा हवा में हाथों को लहरा बोले या रसूल अल्लाह। अब जरा सुनिए, गाजा हो, मेड इन अमेरिका हो, मेड इन जापान हो, मेड इन तैवान हो, उसमें इतना कमाल नहीं है कि आज लगाओ और उसकी चमक बाकी रहे। लेकिन वजू, जरा वजू की चमक देखिए, वजू की चमक। वजू में साबुन तो लगाना नहीं, वजू में शैम्पू की जरूरत नहीं, लेकिन चमक देखिएगा। मेरे नबी फरमाते हैं कि मैदान महशर में अव्वलीन व आखिरीन जमा होंगे, तमाम अंबिया और मुरसलीन, आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, शीस अलैहिस्सलाम, सब जमा होंगे और उनकी उम्मतें भी होंगी। हम लोग भी तो अपने नबी की उम्मत हैं, उनकी उम्मतें भी, सारे नबियों की उम्मतें जमा होंगी। और उन तमाम नबियों की उम्मतों में एक उम्मत ऐसी होगी जिसका चेहरा चमक रहा होगा, जिसका हाथ केहुनी तक चमक रहा होगा, जिनका पांव टखनों तक चमक रहा होगा। और उसकी चमक ऐसी होगी सूरज की चमक उसके सामने मांद पड़ जाएगी, चूंकि सूरज सर के ऊपर है, चमक रहा है। लेकिन उस चमक में भी एक उम्मत होगी जिनका चेहरा चमकता होगा, जिनका हाथ चमकता होगा, जिनका पांव चमकता होगा। तो अहले महशर में से कोई पूछ देगा ये कौन लोग हैं? मेरा नहीं चमक रहा है, किसी का नहीं चमक रहा है। ये कौन लोग हैं जिनका चेहरा चमक रहा है, जिनका हाथ चमक रहा है? तो जवाब मिलेगा ये उम्मते मुहम्मदिया के अफराद हैं जो हमेशा बावजू रहते थे और नमाज पढ़ते थे,
वजू का कमाल नजर आ रहा है। वाह वाह वाह। वजू की बरकत है, ये वजू की बरकत है। अब सोचो जब वजू में इतनी चमक है, नमाज में कितनी चमक होगी, नमाज में कितना कमाल होगा। इसलिए दोस्तों आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत मगर। लाजवाब मेरे लाजवाब। नबी की पसंद है नमाज। औरतों को चाहिए, जिन औरतों को, जिन मर्दों को रातों में नींद नहीं आती है, दवा खाना बंद। नींद की दवा मत खाओगे, चैलेंज कर रहा हूं इंशाअल्लाह, अल्लाह की रहमत पे भरोसा है। नींद नहीं आए तो दवा खाने की जरूरत नहीं है। माओ बहनों तुम सुनो और मेरे दोस्त तुम सुनो, टेंशन की वजह से हो, फिक्र की वजह से हो, चाहे तरद्दुद की वजह से हो, रोजगार की मुसीबत कोई भी हो, नींद नहीं आ रही, आप कुछ मत कीजिए। टैबलेट नहीं, कैप्सूल नहीं, कोई भी अद्वियात नहीं, कुछ नहीं खाना, बस इतना करना है, जाके वजू कर लेना है। जरा जोर से बोले, जोर से वजू कर ले। बस आप वजू करके आ जाइए और पोछिए नहीं, पोछिए नहीं। एक बात बताऊं, आज आप लोग के खुलूस का नतीजा है कि जैसा आप चाह रहे थे मैं वैसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कर्म हो रहा है। मैं अपने तौर पे क्या क्या बातें इन मारिये में बता रहा हूँ। मैदानी महशर में आपके हमारे आमाल तौले जाएंगे, नेकियां तौली जाएंगी, बुराइयां क्या वो तौली जाएंगी, ठीक है। उसमें एक चीज और है जिसको वजन किया जाएगा। लोग कहते हैं हजरत इमाम साहब तुल्ला आपकी निजामत तो सुन करके मैं हैरान था, क्या निजामत फरमा रहे थे, कितने अशार इनको याद थे, आवाज तो इनकी खतीबाना आवाज है माशाअल्लाह, अल्लाह ताला सलामत रखे। इमाम साहब तुल्ला एक चीज है जहाँ पे नेकियां तौली जाएंगी हश्र में, बुराइयां सारी चीजें। एक चीज और है जो शायद कि आपके इल्म में हो, लेकिन मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। एक चीज है, जब बंदे खुदा वजू करे, वजू करने के बाद जो पानी आज़ाए वजू पे लगा रह जाए, पोछे नहीं, वो पानी भी वजन किया जाएगा, वो पानी वजन होगा। अगर आपने वजू कर लिया तो क्या फायदा होगा जानते हैं? सिर्फ हजरत सिर्फ लोग टैबलेट, सिर्फ टैबलेट। डॉक्टर के पास गया, सर में दर्द हो रहा है, टैबलेट, गैस हो गया, टैबलेट, ढकान हो गया, टैबलेट। लेकिन नबी की बारगाह में आओ, नो टैबलेट, नो कैप्सूल, नो मेडिसिन। फिर सरकार गरीबों का क्या होगा? तरीका मेरा तरीका अपना लो। कुछ लोग हैं रात में जब सोते हैं तो सोए सोए भूत का सामना, शैतान का सामना, जिन्नात का सामना, डर रही है या डर रहा है, चिल्ला रहा है या चिल्ला रही है, ख्वाब में नहीं देखते हैं। कुछ लोग सोए रहते हैं और एक आवाज निकलती है, ये सोने की आवाज है, इसके लिए नहीं, इसके लिए कुछ और है। कुछ लोग सोए हैं, आंख बंद है, हम जाएंगे कल भुवनेश्वर, वहाँ से आएंगे, यहाँ से आएंगे। आप देखिए तो क्या कर रहा हो, ख्वाब देख रहा है। किसी किसी को देखिएगा ख्वाब में ही रो रहा है। अरे देखिए नहीं होता जी, ख्वाब में ही रोना धोना चालू है। उसको उसका बाजू वाला क्या हुआ, चुप चुप चुप, तौबा कर ले, तौबा कर ले, तौबा कर ले, ठीक होता है कि नहीं भाई? सुन लो, जिन लोगों को ख्वाब में डर लगता हो उसके लिए किसी टैबलेट को आज तक कोई मेडिकल वालों ने बनाया नहीं, लेकिन आमना के लाल ने तरीका दिया, वजू करके सो जाओ, फरिश्ते तुम्हारी हिफाजत करते रहेंगे। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, मुजाहिदे मिल्लत कॉन्फ्रेंस। सिर्फ वजू करके सो जाओ, फरिश्ते तुम्हारी हिफाजत करेंगे, शैतान तुम्हारे पास नहीं आएगा, और रात भर तुम्हारे नामे अमाल में नेकियां भी लिखी जाएंगी। और अगर सोए सोए इंतकाल कर गए तो शहादत का दर्जा भी हासिल हो जाए। ये सिर्फ वजू है, ये सिर्फ वजू है, मैं बता रहा हूं वजू। अच्छा, चमक, जिन औरतों को यहाँ दाना वहाँ दाना इधर दाना, आपको भी मैं कह रहा हूँ, कसम खुदा की हमेशा बावजू रहिए, चेहरा चमकेगा। जरा जोर से बोल लीजिए। और नबी की पसंद क्या है? नमाज। क्या है पसंद? जोर से बोले, क्या पसंद है?
और नमाज से पहले वजू है जरूरी, इसलिए मैंने बता दिया। तो मैदानी महशर में हम लोग सब के सब हाजिर हैं। हजरत सरकार मुजाहिद मिल्लत का ऐसा करम हुआ है कि ये लोग सोच रहे हैं कि 2-3 दिन तक जलसा होता रहे। ये लोग इस मूड में आ गए हैं कि लेकिन 2-3 दिन तक जलसा होता रहे। अल्लाह करे आप लोग की रोजी में खूब बरकतें हो, लेकिन जलसा कराना कमाल नहीं है। जलसा कराना कमाल नहीं है, नमाज पढ़ना कमाल है। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। बगैर नमाज पढ़े जलसा कर रहे, ऐसा लग रहा है नमाज पढ़ते रहे फिर जलसा करें, फिर देखिए नियाज का भी सवाब मिलेगा, नमाज का भी सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। कहाँ गए हमारे सैफ साहब? बुलाया जाए। सैफ साहब पढ़ेंगे ना? हाँ, शमील रजा साहब बुलाया जाए। तो माशाल्लाह देखिए इतने खूबसूरत शायर लोग जब पीछे रहेंगे तो गरीब का क्या होगा। माशाल्लाह क्या अच्छा पढ़ रहे थे। मैंने उनको जो ही देखा, चेहरा देखा, मैं देखता ही रह गया। या अल्लाह अपने हबीब के वसीले से हुजूर हबीब मिल्लत को शिफाए कामला, आमीन आमीन आमीन, सेहत कुल्ली अता फरमा, आमीन, जुमला अमराज जिस्मानी से महफूज फरमा, आमीन, उम्र दराज अता फरमा। आमीन। सब लोग दुआ करते रहिएगा। तो दुआ तो रास्ता चलते दुआ कीजिए, सोते दुआ कीजिए, उठते दुआ कीजिए, बैठते दुआ कीजिए, सब ठीक है, लेकिन कौन सी जगह है जहां दुआ करे तो कबूल हो जाए? कौन सी जगह है? या आज बता दूं या मैं भाग जाऊं? हिसाब से बोलिए, बताएंगे या भाग बता दूं या मैं चला जाऊं? फ्री में मैं बता ही नहीं सकता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या महंगी है आपकी फ्री। शैतान का मुंह काला हो रहा है कब? जब आप बोलते हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं क्या बोलना चाह रहा था, आपने मुझे इधर से उधर कर दिया। दुआ, दुआ कहाँ कबूल होती है? फ्री में नहीं बताऊंगा। फैज़ा फरग़त फंसब, कुरान में नमाज पढ़ो उसके बाद दुआ मांगो, वो दुआ कबूल हो जाती है। सुभान अल्लाह। फैज़ा फरग़त फंसब। क्यों पूछे? क्यों? जल्दी पूछे ना क्यों? वजह यह है कि आप देखते होंगे कोई बखील से बखील रहे, नहीं की फैक्ट्री लिए रहे, लेकिन लेने वाला अगर तैयार हो जाए तो बखील भी सखी हो जाता है। अब मेरा अल्लाह तो ऐसा अता करता है, मैं उसका कोई काम कभी करता नहीं हूँ, लेकिन वो खुदा है मुझे भूखा नहीं रखता। क्या रहमत वाला मेरा खुदा है? क्या रहमत वाला मेरा खुदा है, क्या उसकी शान है। सुभान अल्लाह। तो कुरान कहता है नमाज पढ़ के जब फारिग हो जाओ दुआ मांगो। क्यों? बहुत राज है। जितना जिनके पास इल्म होगा उतने इसमें से नुकात निकालेंगे। मैं अपने इल्म के मुताबिक आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन भाई साहब को मेरा सलाम कर दीजिए पीछे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अस्सलाम वालेकुम। मत सोइए, मत सोइए, नींद आ रही है। जानते हैं नींद क्यों आ रही है? थकावट रुकावट नहीं है, घर में रहेंगे तो मोबाइल में लगे रहेंगे। यहाँ पे नींद आ रही है, जिक्र रसूल की बरकत है। हाँ भाई, जिक्र रसूल की बरकत है। ये कोई गलत बात नहीं है। मसीह में नींद आती है नहीं, कुरान पढ़ने लगी नींद आती है, तो जिक्र की महफिल की मस्तान सब आ जाइए। लेकिन आप सो रहे हैं तो मैं फिर रुक जाऊंगा। अपने आका से प्यार है जिसको आके जलसा में सो नहीं सकता, जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, आला हजरत का हो नहीं सकता। अच्छा हजरत, एक शेर मुझे याद आ गया आपके जज्बात को देख के। इमाम साहब ने मुझे बताया था हमारे मोहल्ले के नौजवान माशाअल्लाह गरीब जरूर है लेकिन दिल के बड़े अमीर है। इस अमीरी का मुजाहरा मस्जिद में कोई काम हो उसमें आप लोग को बढ़ चढ़ के काम लेना है ना भाई, इंशाअल्लाह। हजरत मैं आपको बताऊं, मैदान महशर नमाज के बाद दुआ मांगो, वो दुआ कबूल। क्यों? पूछे क्यों? वजह यह है कि आप अल्लाह की बारगाह में चले गए, ठीक है, नमाज के लिए जा रहे हैं। पहला काम क्या किया? वजू किया।
ये आधी तहारत हो गई, ठीक। उसके बाद गए, आपने नियत किया, नियत की मैंने 2 रकात नमाज फज्र की फर्ज वास्ते अल्लाह के, पीछे से इमाम के, रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। अब आप सारी दुनिया से रिश्ता तोड़ चुके हैं, अब आपका किसी से कोई नाता नहीं, कोई नाता नहीं, नजर भी दाएं बाएं नहीं, ख्याल भी दाएं बाएं नहीं। नियत कर लिया, नजर को न इधर ले जा सकते, न उधर ले जा सकते, न ऊपर न इधर, सजदे की जगह नजर है, लेकिन नजर झुकी हुई है, नजर झुकी है, हाथ हरकत नहीं करेगा, हाथ बांधे मुजरिम की तरह खड़े हैं, नजरें झुकी है, और क्या कर रहे हैं? सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। सना अल्लाह के लिए, फिर तौज पढ़ लिया, नजर झुकी है, तस्मिया नजर झुकी है, सूरह फातिहा नजर झुकी है, फिर एक सूरह मिलाया, नजर झुकी है, ये सब अल्लाह के लिए। फिर आपने अल्लाहु अकबर कहा, रुकू मांगा, झुक गए, अभी आप झुक गए, अभी तो खड़े थे, अब झुक गए, अब उसकी तस्बीह कर रहे हैं, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। और नजर कहाँ है? झुकी हुई, पाँव पे है, नजर अभी झुकी है, इधर उधर नहीं है, पाँव पे है। फिर आप खड़े हुए, तो अपने मर्जी से खड़े नहीं हुए, फिर अल्लाह का नाम लेते हुए खड़े हुए, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, खड़े हो गए। अब खड़े हो के आप चुप नहीं है, रब्बना व लकल हम्द। फिर उसके बाद आप सजदा में जा रहे हैं, तो ऐसे नहीं जा रहे हैं, अल्लाहु अकबर कहते हुए। फिर जब सजदा में गए, तो पहले आपने अपने जमीन पर नाक को रखा, फिर पेशानी को रखा, नजर झुकी है, अब नजर आपकी झुकी हुई है, वहां भी नजर झुकी हुई है, और ऐसे नहीं झुके हुए आप, सुब्हान रब्बियल आला, तस्बीह बयान कर रहे हैं। फिर आप खड़े हुए, अल्लाह का नाम लेके, फिर गए, फिर वही काम अल्लाह की, फिर खड़े हुए, यानी हर अदा में जिक्र खुदा, हर अदा में जिक्र खुदा, नजर झुकी झुकी, कभी उसकी तारीफ कर रहे हैं सुब्हान रब्बियल आला कह के, कभी सुब्हान रब्बियल अज़ीम कह के, लेकिन नजर झुकी, नजर झुकी। क्यों? इसलिए कि जो बंदा मुजरिम होता है, तो कोर्ट में आपने देखा होगा, जज से नजर मिला के बात नहीं करता है, नजरें झुकी होती है। ए अल्लाह, तेरा मुजरिम बंदा तेरी बारगाह में हाजिर है, नजरों को झुकाए हुआ है, लेकिन लब पे तेरा जिक्र कर रहा है, मौला मेरी अदाओं को न देख, अपने हबीब की निस्बत से मेरे इस अमल को कबूल कर ले। सुभान रब्बिल अज़ीम कहा, सुभान रब्बिल आला कहा, अल्लाहु अकबर कहा। जब फारिग हो गए तो अल्लाह से दुआ मांगा, उसकी रहमत को प्यार आ गया कि जो बंदा मेरे लिए खड़ा भी होता है, झुकता भी है, रुकू भी कर रहा है, फिर मांगता भी है, तो बगैर मांगने वालों को मैं जब दे रहा हूँ, महबूब के गुलामों को क्यों ना दे? जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे भाइयों, ये नमाज है, नमाज, नमाज याद रखिएगा। इबादत में, तमाम इबादतों में नबी को कौन सी इबादत पसंद है? याद रखिएगा, नमाज पसंद है। नमाज जब कोई पढ़ता है, नबी खुश होते हैं, नबी। आइए आखिरी बात मैं आपको सुना दे रहा हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह मोहब्बत तो बाकी रही। अल्लाह ताला आप लोग को सलामत रखे, और इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नमाज के बाद दुआ करें, नमाज के बाद दुआ करें। मेरे नबी ने ये काम किया है, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। हजरात सुनिए, 10 साल का लड़का हो गया, ठीक है, बालिग हो गया, नमाज फर्ज, लड़का हो या लड़की, भूखा रहे, पेट भरा रहे, तबीयत खराब रहे, हवाई जहाज में रहे, ट्रेन में रहे, प्लेन में रहे, बस में रहे, खेत में रहे, खलियान में रहे, नमाज फर्ज, नमाज फर्ज, कोई माफ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, नमाज माफ। क्या है नमाज? हज माफ है, सबके ऊपर हज नहीं है, गरीब के ऊपर हज नहीं है, जो गरीब है हज नहीं है, जो अमीर है उसी के ऊपर हज, ठीक। रोजा सबके ऊपर नहीं है, जो बिल्कुल मरने के करीब है, वो मर ही जाएगा, तो रोजा क्या रखेगा? ओके, मुसाफिर को कहा गया बाद में रख सकते हैं, लेकिन ऐसा मरीज जो मर ही जाए, चल ठीक है,
इसका तुम फिदिया अदा कर दो, हो गया। ज़कात सब थोड़ी देगा, सिर्फ मालदार सब तक ज़कात नहीं देगा। मालदार, सोना वाली, चांदी वाली, पैसा वाली औरत के ऊपर जेवर उसके पास है, ज़कात वो देगी। लेकिन नमाज किसी सूरत में किसी पे माफ नहीं, क्योंकि हर इबादत में पैसे खर्च होते हैं। नमाज वो इबादत है जिसमें 1 रुपया खर्च नहीं होता है, और सारी इबादत है एक तरफ, नमाज की इबादत एक तरफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब सुनिए हजरत, नमाज हम लोग तो जुमा की नमाज भी जाते हैं तो क्या हंगामा करते हैं। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पोता, सुभान अल्लाह कहना था। आप लोग थक गए क्या? नहीं बोले थक गए हैं? अभी हम शमवीर रजा को बुला देंगे, थकावट अभी दूर हो जाएगी। लेकिन माशाअल्लाह आप लोग बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। 12 बजे के बाद भी आप लोगों ने तकरीर सुन लिया, ये बहुत बड़ी बात है हजरत, वरना आप लोग कहाँ सुनते हैं। हजरत बाबू गौर से सुनो, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा, मौला अली का पोता, नाम क्या है मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। हजरत अली औसत, लोग कहते हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन। नमाज की नीयत मान लिया, नमाज हो रही है, घर में नमाज पढ़ रहे हैं, घर में आग लग गई। गौर से सुन लो भाई, घर में आग लग गई और नमाज पढ़ रहे हैं, आग की लिपट बढ़ती जा रही है, आप नमाज पढ़ रहे हैं। हजरत यही जगह थी सुभान अल्लाह कहने की, देख रहे हैं? तुम लोग सिर्फ नात में सुभान अल्लाह बोलोगे ना, बतलाओ ना, नमाज अदा हो रही है, इधर आग लगी है, आग लगी हुई है, आग की लिपट बढ़ती जा रही है। मोहल्ले वाले आ गए, मोहल्ले वाले आ गए आग बुझाने के लिए। ये लोग आग बुझा रहे हैं, अली का पोता नमाज पढ़ रहा है, वो नमाज ही पढ़ रहे हैं, लोग आग बुझा रहे हैं। लोगों ने आग पे काबू पा लिया। उसके बाद सरकार इमाम हुसैन आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला फारिग हुए, तो आपने पूछा ये भीड़ कैसी है, ये मजमा कैसा है? हुजूर घर में आग लगी थी, हम लोग आए थे बुझाने के लिए, आपको खबर नहीं? आपके घर में आग है और आपको खबर नहीं? इरशाद फरमाते हैं, क्या तकरीर सुनिएगा जी, कुछ बातें होती हैं, क्या बात है? वो फरमाते हैं, तुम जो काम कर रहे थे वही काम मैं कर रहा था। तुम दुनिया की आग बुझा रहे थे, मैं आखिरत की तैयारी कर रहा था। दुनिया की आग बुझा रहे थे, मैं आखिरत की तैयारी कर रहा था। अब समझिए नबी ये पाक ने नमाज से कैसी मोहब्बत किया, नबी के दामाद मौला अली ने कैसी मोहब्बत किया, मौला अली का बेटा फातह करबला मैदान में कैसी नमाज से मोहब्बत किया, उनका पोता कैसे नमाज से मोहब्बत किया। ऐ मेरे दोस्त, अगर नमाज इतनी पसंदीदा चीज अगर नबी की ना होती तो कुछ और बात होती, लेकिन नबी ने जो पसंद किया है, उस नबी की पसंद को नबी के नवासे ने 10वीं मुहर्रम 61 हिजरी को वादिये नैनवा में भूखे प्यास की हालत में 72 जख्म खाने के बाद जमीने करबला को अपने खून से लहू लहान करने के बाद, लालाजार बनाने के बाद, तीरों की बरसात में जख्मों से चूर होने के बाद, न बच्चों का ख्याल है, न बीवी का ख्याल है, न रिश्तेदार का ख्याल है, न जख्म का ख्याल है, न खून का ख्याल है। इतना पूछते हैं न, तब जब दुश्मनों के नरगे में घिर गए तब फरमाते हैं आज कौन सा दिन है? कहा जुमा का दिन है। वक्त कौन सा है? कहा नमाज का वक्त है। कहा जो होगा बाद में होगा, पहले नमाज पढ़ लेने दो। फिर नमाज की आपने नियत किया है, और नमाज क्या सजदे की हालत में गए, जालिमों ने तलवार को बेनियाम किया और गर्दन मुबारक पे छुरी नहीं, तलवार चला दिया, जिस्म अलग हो गया, सर अलग हो गया, लेकिन करबला का आज भी जर्रा गवाह है। ओ यजीदियों सुन लो, हुसैन की गर्दन कटी है, नमाज नहीं छूटी है। जिंदाबाद नबी की पसंद को हुसैन ने अपनी पसंद इस तरह हिफाजत किया नमाज की। हम लोग हुसैन के मानने वाले,
नमाज नहीं पढ़ते हैं। हम लोग मौला अली के चाहने वाले नमाज नहीं पढ़ते हैं। हम नबी के मानने वाले उनकी पसंद को पसंद नहीं करते हैं। क्या जवाब देंगे? उनकी पसंद को जो पसंद कर ले उसे अल्लाह भी पसंद करता है। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। तो इंशाअल्लाह मेरी बातें याद रहेंगी आप लोगों को। कोई भी हो, मौलाना हो, हाफिज हो, कारी, अच्छा इमाम साहब है, मस्जिद है, आप नमाज इमाम पढ़ा रहे हैं, इमामत किसकी करेंगे? लोग रहेंगे तब ना। जमात के लिए लोगों का होना जरूरी है कि नहीं भाई? नमाज पढ़ें इंशाअल्लाह, नमाज पढ़ें और मस्जिद का ख्याल रखें। जो कमियां हो, यही छोटे छोटे अमाल हश्र में आपको काम आ जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी माओं को, घर के तमाम लोगों को कहें, हजरात क्या तकलीफ नमाज पे हो जी? तो मैं नबी की पसंद पे मैं बात कर रहा हूँ। नबी की पसंद को अगर मौला अली ने जिंदा रखा और या इकराम ने जिंदा रखा, अख्तर भाई मेरा मुजाहिद आला हजरत का मुजाहिद, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम का मुजाहिद, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का मुजाहिद, सरकार ताजुल शरिया का मुजाहिद, क्या नमाज से मोहब्बत किया? बस जाए तो जाए, ट्रेन जाए तो जाए, सफर मुलतवी हो तो हो, नमाज न छूटे। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। नमाज न छूटे। और उन्होंने बता दिया, कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है, वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून। एक जगह अल्लाह फरमाता है, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, यानी तुम लोग नमाज की हिफाजत करो। और फिर अल्लाह दूसरी जगह फरमाता है, नमाज तुम्हारी हिफाजत करेगी। अल्लाह फरमाता है नमाज तुम्हारी हिफाजत करेगी। और यही हुआ मेरे मुजाहिद मिल्लत ने। ट्रेन जाए तो जाए, लेकिन जब मुसल्ला बिछा दिया है, नमाज की आपने हिफाजत किया है, तो नमाज की बरकत ये मिली है। ड्राइवर परेशान, टीटी परेशान, सारा महकमा परेशान, और आला हज़रत का जब ये कलंदर नमाज की हिफाजत किया है, तो नमाज ने इनकी हिफाजत कर लिया। तो मेरे दोस्तों, पूरी तकरीर तो हो गई। आयत करीमा का मैं अभी तक तर्जमा नहीं किया हूँ, बस यहीं पे आके फाइनल हो जाइए। मैं इसलिए तर्जमा नहीं किया था, तर्जमा ही में बात खत्म हो जाती, किसी तकरीर की जरूरत नहीं है। मन अमिल सालिहन फलिनफ्सिही व मन असा फअलैहा। इसका माना होता कुरान की आयत करीमा 24वां पारे की। इसका माना है जो नेकी करे अपने भले को और जो बुराई करे अपने बुरे को। तुम्हारा रब बंदों पे जुल्म नहीं फरमाता। अब इसका माना का माना हम कर दें। लोग कहते हैं जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा पाओगे। नेकी करोगे तो भला होगा, बुराई करोगे तो ये होगा। जब इस पे ईमान रखना, इस पे ईमान रखना है। कुरान कहता है नेकी करोगे अपने भले को, बुराई करोगे अपने नुकसान में रहोगे। तो जब हर घड़ी मुसलमान जहां भी रहे, जिस शोबे में रहे, इस आयत करीमा को याद रखे, जैसा करूंगा वैसा मुझे मिलेगा। तो हर आदमी को चाहिए कि हर वो काम छोड़ दे जिसका नतीजा भयानक होगा, जिसका नतीजा अजाब मिलेगा, जिसका नतीजा खसारे में तब्दील हो जाए। बस एक ही दुआ करे, काम वो ले लीजिए, तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों। हर घड़ी इस आयत को सामने में रखिएगा। दूसरे का नुकसान करेंगे मेरा हो जाएगा, दूसरे को तकलीफ देंगे तकलीफ मेरी तरफ पलट जाएगी। क्योंकि कुरान कहता है जैसा करोगे वैसा पाओगे। अब बात साफ हो गई। जो नमाज पढ़ेगा मर्तबा बुलंद होगा, जो नमाज पढ़ेगा सवाब मिलेगा, जो नमाज पढ़ेगा अल्लाह की रहमत का हकदार होगा, जो नहीं पढ़ेगा खसारे में होगा, अजाब में होगा, परेशानी में होगा। इसलिए कुरान ने कहा जैसा करोगे वैसा पाओगे। हर नौजवान से गुजारिश है जहां भी रहे इस आयत करीमा को सामने रखे। मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा वरना नतीजा पलट जाएगा। क्योंकि दुनियादार का फरमान नहीं है, मेरे रब का फरमान है ना। इंशाअल्लाह क्या इस पे अमल रहेगा इंशाअल्लाह। सारी बुरी आदतों से अपने आप को बचाएं। और फिर यही गुजारिश करूंगा, इमाम साहब कोई भी किसी गांव का हो, बड़ी कुर्बानी देता है, तनख्वाह 8,000, 9,000,
10,000। कितनी परेशानी। नौजवानों से कहूँगा, गांव के तमाम लोग बैठे अपने इमाम के बारे में सोचें, अपनी मस्जिद के बारे में सोचें। इमाम जब खुश रहेगा तो आपके बच्चों के बारे में सोचेगा, तब आपके बच्चों पे नजर होगी। चूंकि रोजी का जो मसला होता है, इमाम के घर में फरिश्ता तो खाना नहीं पकाएगा, गैस चाहिए ना, तो जितना पैसा आपको उतना पैसा उनको। अंधेरे में तो नहीं रहेंगे, बिजली बिल चाहिए ना, मैं सारी, वो भी तो इंसान है। इतने कम पैसे में अगर आपकी मस्जिद में इमामत कर रहे हैं तो आलिम का हिसाब। आप लोग शायर मुकर्रिर से मुसाफा मत कीजिए पैसा लेके, लेकिन जुमा के दिन अपने इमाम से जरूर मुसाफा कीजिए। वाह वाह क्या पैगाम। 10 रुपया हो या 20 रुपया लेके मुसाफा कीजिए। इमाम आप घर में सोए रहते, इमाम मस्जिद में रहता, दिल में जगह बन गई, हर वक्त हाथ उठाते हैं दुआ के लिए। कभी आपकी याद आ गई, दुआ हो गई, अल्लाह की हुई हो, मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। सब लोग शामिल हो जाए, जोर से पढ़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह। जरा रंग में मेरे भाई, अल्लाह का शुक्र है अख्तर भाई और आप लोगों की मोहब्बत है कि अभी तक एक भी आदमी सोया नहीं है, अब बिल्कुल ताज़ा दम नजर आ रहा है। नींद की नीयत तोड़ लीजिएगा, सब लोग पढ़िए जोर से अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्ली ज़ंबिन व तुब इलैह। पूरे इलाके में ऐलान कर दीजिए अख्तर भाई कि कोई जलसा कराए तो ताज साउंड को बुलाए। क्या माइक बजाया भाई, मैं आपको बता नहीं सकता। देखिए कमाल, इतनी दूर से बोल रहा हूँ तो भी आवाज आ रही है, सट के बोल रहा हूँ तो भी आवाज आ रही है, क्या कमाल का। लेकिन इनके माइक से ज्यादा तो आप लोग का कमाल हो गया। 1:45 बजे रात में हर आदमी जोर जोर से कह रहा अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। जरा एक आवाज में लहरा के, माइक फटे, लाइट फटे, कलेजा फटे, दिमाग फटे, मर जाए चाहे जिंदा रहे, आवाज में कोई कंप्रोमाइज नहीं। हर बूढ़ा नौजवान आवाज को लहरा के, औरतें धीरे धीरे, और जो मर्द जोर से पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। स्टील बॉडी वाले हो यार, आवाज लहराओ, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।